एसटीएन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ दिगोश से पधारे साहित्यकार कवि सीपी शर्मा साहब हैं। सीपी शर्मा साहब से इनके शैक्षिक जीवन के बारे में जानेंगे, साथ ही इनकी जो काव्य यात्रा है ये इन्होंने कब से प्रारंभ की, किसकी प्रेरणा से इन्होंने कार्य शुरू किया। आइए बात करते हैं सीपी शर्मा साहब से। सीपी शर्मा साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सीपी शर्मा जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में दर्शकों को बताएं। आपकी शिक्षा कहाँ से हुई और आपने काव्य जो यात्रा है कब से प्रारंभ की? मेरी शिक्षा की बात अगर मैं करूं तो मेरा जन्म साहब मालवा की धरती रतलाम से है जी। और मेरा बचपन पूरा ही ननिहाल में गुजरा है और हायर सेकेंडरी तक की शिक्षा मैंने रतलाम से ही प्राप्त की है। उसके बाद महाविद्यालयी शिक्षा मैंने अपने कोटा कॉलेज से प्राप्त की और उच्च शिक्षा की अगर बात करें तो मैं बीएड तक मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और अभी एक व्यावसायिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सीपी शर्मा जी, आपने साहित्य सृजन कब से शुरू किया और किसकी प्रेरणा आपके साथ रही? जी, साहित्य की अगर बात करें तो मेरा साहित्य से लगाव शुरू से ही रहा है। शहर में मेरा बचपन गुजरा है और मेलों में और बड़े बड़े जो कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित होते थे, कवि सम्मेलन वगैरह, उन सभी में बचपन से ही हम जाया करते थे और मंचों से कवियों की जो रचनाएं हम सुनते थे तो मन में एक इच्छा होती थी कि हम भी इस तरह की कोई रचना लिखें या हमारी भी रचना कहीं से प्रसारित हो, प्रकाशित हो। इन्हीं भावों को लेकर मन में भाव उमड़ते रहते थे, विचार चलते रहते थे और शब्दों का जुड़ाव बनता चला गया और धीरे धीरे जो है साहित्य सृजन शुरू हुआ। लेकिन वास्तव में साहित्य की अगर धारा से हम जुड़े तो कोरोना काल से पहले हमारे गांव दिगोद में एक कवि सम्मेलन आयोजित हुआ था गणेश चतुर्थी के कार्यक्रम में। वहाँ आदरणीय जगदीश जी भारती वहाँ पर आए थे और उनकी टीम पूरी कविता पाठ करने के लिए आई हुई थी। जब तक मैंने किसी भी मंच पे जो है वो कदम नहीं रखा था, वहाँ की आयोजन समिति से मैंने निवेदन किया कि मुझे एक अवसर अगर मिल जाए काव्य पाठ करने का, तो आयोजन समिति ने मेरी बात को रखते हुए, वो बड़े बड़े कवि वहाँ पर थे, चांद शेरी जी थे, रामकरण प्रभाती जी थे, जगदीश जी भारती थे और कई सारे कवि वहाँ पर थे। उनकी उपस्थिति में मैंने अपना पहला काव्य पाठ ओज रस के साथ आरंभ किया और वहीं से जगदीश जी भारती की नज़र में मैं आया और उसके बाद से उन्होंने मुझे अपनी संस्था जो हमारी चलती है करसो खेत खलान, उससे भी जोड़ा और वहाँ से फिर मेरी साहित्यिक धारा को जो है आगे पहल मिली। सीपी शर्मा साहब, आप बता रहे हैं कि मेरी जो काव्य यात्रा है वो कोरोना से पहले सब लोगों के बीच में, मतलब पटल पे सामने आई। तो जब आपने पहली बार मंच साझा किया तो उस समय कैसा आपको महसूस हुआ? महसूस उत्साह तो बहुत था साहब। पहली बार इतने बड़े बड़े साहित्यकारों के सामने अपनी रचना को प्रस्तुत करना, आयोजकों को भी थोड़ा सा संशय था, लेकिन उन्होंने मेरा सम्मान करते हुए अवसर तो दिया। लेकिन ईश्वर की कृपा से उनकी सारी जो है जो उनकी सोच थी, उन सोच में मैं खरा उतरा और अच्छा काव्य पाठ वो पहला मेरा रहा। इससे पहले मंच से तो कई बार हम साझा हुए हैं और इसलिए कोई हिचकिचाहट वाली बात तो थी नहीं। रामलीला हमारे यहाँ पर ढाई कड़ी की चलती है, उसमें बरसों से हमने जो है अभिनय किया है, तो मंच की तरफ से कोई दिक्कत नहीं थी। भगवान की कृपा से सब ठीक हुआ।
सीपी शर्मा जी, आप बता रहे हैं कि ढाई कड़ी की रामलीला, ये इस पर आपने अभिनय भी किया, तो इस जो ये रामलीला है, इसमें क्या मतलब आप अभिनय करते थे? जैसा कि मेरी शुरू से प्रकृति रही है, स्वभाव मानो या कुछ भी, मुझे वीर रस का उसमें पात्र मिलता था। परशुराम का पात्र मैंने किया है और मेघनाथ का मैंने उसमें मेरा परमानेंट पात्र रहा था। सीपी शर्मा साहब, आपने किन किन विधा में लिखा? हाड़ौती में भी मैंने लिखा है और हिंदी में भी मैंने लिखा है, दोनों का साथ में लेखन चल रहा है। जी। कोई रचना हो हमारे दर्शकों को सुनाया? एक हाड़ौती की रचना जिसमें सामाजिक संदेश छुपा हुआ है, वो हाड़ौती की रचना मैं सुना पूछाऊँ, जो हाड़ौती में ही बात करा अपन। हाड़ौती की अगर बात कर रहे जा तो मग આપણા जो परिवेश में खेती की एक अशी पद्धति आरंभ हुई है जिमा मैं एक थोड़ी सी उमा बुराई लागे है। वह बुराई है नोळाया बाळवा की। तो नोळाया जब बढ़े है तो उसको कई सारो नुकसान हो जाए। हूँ नोळाया की आगी लेरी नोळाया शू कई कई नुकसान हो जाए, उन पर मैंने एक हाड़ौती की रचना लिखी है। वह रचना मैं आपको सामने सुनावो चाहूँ छूँ। एक किसान की जो पत्नी है वह अपना पति के ताई समझावा को प्रयास कर रही है कि नोळाया अपनी न बाळनी चाहिए और नोळाया बाळवा शू काई काई नुकसान हो जाए, वो नुकसान के बारे में वह बताओ जो। वह नोळाया की रचना मैं आपके सामने रखबो चाहूँ छूँ। ओ साजन नोळाया मत बाळो जी अब की बार, जनावरां का श्राप तो पड़े। ओ साजन नोळाया मत बाळो जी अब की बार, जनावरां का श्राप तो पड़े छे जी। श्राप तो पड़े छे जी जनावरां का, श्राप तो पड़े छे जी। अनसू माँ का तो अरे रे अनसू माँ का तो भर गया छे भंडार। गो माताया की आस तो करे छे जी। और काई खेवो छे, काई समझाओ छे साहब के दाना छूट्या वे ही चरे छे, आशीषा मां के शीश धरे छे। दाना छूट्या वे ही चरे छे, आशीषा मां के शीश धरे छे। नरमुडा कद ध्यान करे छे, नोळाया हर साल बढ़े छे। मां की आस पे हो, मां की आस पे कोनी छे अधिकार। ओ साजन मारा श्राप तो पड़े छे जी। श्राप तो पड़े छे जी, साजन मारा श्राप तो पड़े छे जी। साजन नोळाया मत बाळो जी अब की बार, जनावरा का श्राप तो पड़े छे जी। और काय खेवो छारी छे वा देखो। ई धरती का कीट पतंगा राखे माटी को ध्यान। ई धरती का कीट पतंगा राखे माटी को ध्यान। धक धक करती बड़े नोळाया, बचे न नामो निशान। ढोला कुण तो अरे रे ढोला कुण तो कुराळे गाजी गार। फसल्या गणी कम तो खड़े छे जी, कम तो खड़े छे जी। फसल्या गणी कम तो खड़े छे जी। और काय खेरी छे साहब,
अनबोली बाचा छे आंको कुण राखे गो ध्यान। धर्म भूल्या इंसान यहाँ का तरसेगा माँ का पाप। दुनिया सारी तो अरे रे रे दुनिया सारी तो थापे थू थू करे छे जी। थू थू करे छे जी साजन मारा थू थू करे छे जी। साजन नोड़ाया मत बाड़ो जी अब की बार। जनावरा का श्राप तो पड़े छे जी। और अंतिम पद इस कविता का, कर सो खेत खलान को कहबो मनक पणा सुई रहबे ओ पे रहबो। कर सो खेत खलान को कहबो मनक पणा सू ओ पे रहबो। हाथ जोड़ यही अर्ज कराचा गावा लार यही टेर कराचा। अब तो भूलो जी हरे रे रे अब तो भूलो जिया प्राणी रकान। धरती माता बोझ तो मरे छे जी। बोझ तो मरे छे जी ढोला मारा बोझ तो मरे छे जी। हो साजन नोड़ाया मत बाड़ो जी अब की बार। जनावरा का श्राप तो पड़े छे जी। वाह सीपी शर्मा साहब, प्रकृति पर बहुत ही अच्छी आपने आपकी रचना सुनाई। सीपी शर्मा साहब, मुझे जानना चाहूँ जो ये कृषि खेत खलान यह संस्था का आप पदाधिकारी जो, तो ये संस्था में कयो हुए करसो खेत खलान का माध्यम शू माँ की जो लोक की बाता है जो सिर्फ लोक में प्रचलित थी और अब वह धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। करसो खेत खलान को प्रयास है वहाँ लोक की सारी बाताई वहाँ लोक की सारी गाथाई माँ किताबा में लावा को प्रयास कर रहा जा, ताकि माँ की यह संस्कृति माँ की यह पद्धति जो है वह आबा वाली पीढ़िया कताई पढ़वा में मल जानवा में मल। यो प्रयास है करसो खेत खलान को। साथ ही साहित्य के साथ साथ लोक के साथ साथ माँ संस्कृति पर भी काम करा जा, सामाजिकता पर भी काम करा जा। गौशाला है, चीटी चूगा स्थल बनावो है, अशा का कई सारा काम इस संस्था का माध्यम से हो रहा है। सीपी शर्मा साहब, ताने जो साहित्य लिखियो या जो आपने काव्य रचनाएं लिखी, तो इन्हें कहीं आप साहित्य प्रकाशन का रूप में सामने लावो चाहोगे या पांडुलिपि के रूप में ही रखवो चाहोगे? फिलहाल तो पांडुलिपियाँ ही संग्रहित हो रही है, लेकिन आगे जैसा भी अवसर मिलेगो और जो भी कुछ सहयोग मिलेगो तो सहयोग का माध्यम से एक पुस्तका में लावा को प्रयास करूँगा। अशी मांगो सपनों है और फिर देखो ईश्वर का ही करे है। सीपी शर्मा साहब, ताना ताका गीता में ताकि जो रचनाई है वहाँ में समाज के लिए कहीं लिखियो और संदेश कहीं देवे चाहिए आपने? समाज में हमारा गीता में मन देश प्रेम माँ की संस्कृतियाँ माँ का रीति रिवाज ये सब बढ़िया रह और अगली पीढ़ी माँ की पुरानी पद्धतियाँ से परिचित होती रह, यो ही प्रयास माने करियो जे। सीपी शर्मा साहब, आपने लोक संस्कृति का क्षेत्र में अभिनय को काम भी करियो जे और वो भी ओजस्वी में, तो ओजस्वी में भी आपने कविता लिखी है, कोई कविता हो तो आप दर्शकों ने सुनाओ। घर वतन के काम ना आए तो फिर बेकार जवानी है। वतन के काम ना आए
तो फिर बेकार जवानी है। सुन के भी खून ना खोले तो फिर धिक्कार रवानी है। सुना है मौत से पहले कोई मर नहीं सकता, वतन के नाम पर मरना शहीदों की निशानी है। वतन के नाम पर मरना शहीदों की निशानी है। दूसरा मुक्तक। दास्ता गुलामी वाली, दास्ता गुलामी वाली सुनते हैं देश की तो, दास्ता गुलामी वाली सुनते हैं देश की तो, सोए हुए खून में रवानी जाग जाती है। दास्ता गुलामी वाली सुनते हैं देश की तो, सोए हुए खून में रवानी जाग जाती है। रक्त से होती है जब सराबोर धरती तो, रक्त से होती है जब सराबोर धरती तो, देश के जवानों की जवानी जाग जाती है। अत्याचारियों का जब बढ़ता है पापाचार, अत्याचारियों का जब बढ़ता है पापाचार, राणा जी के भाले में भवानी जाग जाती है। राणा जी के भाले में भवानी जाग जाती है। इस तरह का मुक्तक और कविताएं लिखी है साहब। बहुत बढ़िया, फौज हिंदी में में। अच्छा मुक्तब फौज में लिखा है आपने। जी। सीपी शर्मा साहब, आप आपके जो साहित्य सृजन को कार्य अनुरत जारी रखो चाहोगा या इन्हें मतलब बंद करवो की आपकी इच्छा है कहीं? साहित्यिक दृष्टि से साहब मैं एक बहुत मर्म की बात, बहुत करुण बात आप सुखबो चाहूँ छूँ। माँ की माता जी श्रीमती गीता देवी जी, जिनको पिछले साल स्वर्गवास हो, वह वहाँ के पास लोक की एक अतनो सारो संग्रह छो। उस संग्रह के ताई मु संकलित कर रह्यो छूँ और संकलनी मु जहाँ ताई प्रकाशन में लार माँ माताजी को कर्ज न उतार दूँ। मैं मारी कोई रचना, कोई पुस्तक प्रकाशित न कराऊँ। सबसे पहले मारा माताजी का कि वो लोक की बात, वहाँ के पास ऐसी चीज़ें जी साहब, जान पूजा की जो अम्मा की पद्धतियाँ है, पूजा को लोठो भर लार्या छा तो कई मंत्र बोलो जाओ छे। हाड़ोती में गट्टी अगर अम्मा फेर रहा छा तो उनको कई मंत्र है। चूल्हो जड़ावा को कई मंत्र है। हाड़ोती में गीता जी का कई श्लोक है, दोहा है, वो सब वहाँ के पास छा। जाके ताई माना अपनी डायरी में लिखवाया है बच्चा शू। और अब मारो प्रयास है कि एक श्रद्धांजलि का रूप में वहाँ का हूँ संकलनी मु सबसे पहली प्रकाशन में लाऊं और आगे मारो साहित्य धारा कई खी और प्रवाहित हो जाए, या तो मैं याद कोई ना, पर जहाँ ताई मारो ध्येय है हूँ सबसे पहली वहाँ की कृति मुँह लाभो चाहूँ। बहुत सुंदर बात की आपने सीपी शर्मा साहब की, जो लोक संस्कृति अपनी के उन अपन आगो लाभा के लिए ये आपको एक अच्छो प्रयास है। और जो आपकी संस्था है जिसमें आप काम कर रहे थे, यो भी यो ही काम कर दीजिए हाड़ोती में। जाता जाता एक कोई कविता और हो आपके पास दर्शकों का सुनाओ। एक हाड़ोती की देशभक्ति की रचना मुँ रखबो चाहूँ छूँ। छोटी 3-4 हाँ सुनो की रचना है, 3-4 पद की। माँ जी भारत में राजा, भारत की गाथा का नाम से मैंने एक ताई लिखो है। भारत अपनी गाथा खुद माँ कताई सुना रो है, अपनी महिमा खुद बता रो है। काई कहे जो भारत, सारी दुनिया में अरे रे रे सारी दुनिया में घणो छे मारो मान, ऊंचो छे सम्मान, गाथा मारी
सुनो तो शरीरे भाया दुनिया में, अरे रे रे सारी दुनिया में घणो छे मारो मान, ऊंचो छे सम्मान, गाथा मारी सुनो तो सरी। काई खच भारत साहब, तीनू आड़ी तो, अरे रे रे तीनू आड़ी तो समंदर की छे कार, न होवे जी की सुपार, बड़े छे जीब पार, गाथा मारी सुनो तो शरीरे भाया दुनिया में। मस्तक पर्वत राज हिमाला, जहाँ जपे छे जोगी माला, मस्तक पर्वत राज हिमाला, जहाँ जपे छे जोगी माला, 12 मास्या पैरो देता, सीमा सरहद का रखवाला, सारा दुश्मन तो, अरे रे रे सारा दुश्मन तो रह गया जी मलता हाथ, करे जी कसया पार, गाथा मारी सुनो तो शरीरे भाया दुनिया में। और काय खर्चे साहब भारत, गंगा जमुना अमृत की धारा, पाप उतर जा डुबकी लारा, गंगा जमुना अमृत की धारा, पाप उतर जा डुबकी लारा, तटा किनारे तीरथ सारा, दर्शन मिले मिले फल न्यारा, ये भर दे छे, अरे रे रे ये भर दे छे करसाणा रा भंडार, अन धन का बेड़ा पार, गाथा मारी सुनो तो शरीरे भाया दुनिया में। 3 रंगा की ध्वजा छे मारी, केसरिया केसर की क्यारी, 3 रंगा की ध्वजा छे मारी, केसरिया केसर की क्यारी, अमन चैन की धोली पाटी, हरियो बतावे रंग खुशहाली, नीलो चक्कर छे, अरे रे रे नीलो चक्कर छे, उन तीरो निशान, आगे बढ़बा की पहचान, गाथा मारी सुनो तो शरीरे भाया दुनिया में। और अंतिम पद छे साहब, नार बगेड़ा संखेले छा, वे भरत छा राजकुमार, जोधा छा वे अति बलशाली, करता धरती सु प्यार, मारो नाम तो, अरे रे रे मारो नाम तो जुड़्यो छे वाकी लार, जो भारत छे अबार, गाथा मारी सुनो तो शरीरे सारी दुनिया में, हो सारी दुनिया में। जैसे हमारे साथ साहित्यकार दिगोश से पधारे सीपी शर्मा साहब। सीपी शर्मा साहब लोक संस्कृति को बचाने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं कि, और साथ ही इनकी संस्था है वह लोक संस्कृति को बचाने के लिए काम कर रही है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई।